सफल लोगों के होठों पर दो चीजें होती हैं, मौन और मुस्कान। समस्या को हल करने के लिए मुस्कान और समस्या से बचने के लिए मौन। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो, क्योंकि इच्छा वो बला है जो पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, और अगर पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। अगर हमारे कर्म, भावना और रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा ही नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? भगवान की अदालत में कभी वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। जीवन में सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। धोखा बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अकल आती है। सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, अच्छा करने से हमेशा मन साफ रहता है, और मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहां सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है, जैसे अच्छा, बुरा, झूठ, सच और धोखा। इसीलिए दुनिया को आप जितना अच्छा देंगे उतना ही अच्छा आपके पास लौट कर आएगा। जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, और जब किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। सृष्टि का एक नियम है, जो बांटेंगे वह आपके पास बेहिसाब होगा, फिर वह चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या मोहब्बत। दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। जो पुस्तक सबसे अधिक सोचने के लिए विवश करती है वह आपकी सबसे बड़ी सहायक और मित्र है। अधिकार लेने का वही हकदार है जो कर्तव्य पर खरा उतरता है। लोगों का ऐसा स्वभाव है कि जो मिला उस पर अधिकार जमाते हैं, और जो नहीं मिला उसके लिए परेशान होते हैं। दो दोस्त रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। बीच बीच में हंसी मजाक चल रहा था, पर अचानक मजाक तर्क वितर्क में बदल गया। गुस्से में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ पड़ा वो चुपचाप पीछे चलने लगा। एक जगह दोनों थोड़ा विश्राम करने के लिए रुके। थप्पड़ खाया हुआ दोस्त चुप था, वो चुपचाप रेत पर लिख रहा था, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। दूसरा दोस्त उसे देख रहा था, लेकिन चुप रहा। रेगिस्तान खत्म होने को आया। एक नदी के मुहाने पर दोनों दोस्त रुक गए। दोनों नहा ही रहे थे कि अचानक थप्पड़ खाया हुआ दोस्त डूबने लगा। दूसरे दोस्त ने हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। मौत के खौफ से निकला हुआ दोस्त थोड़ी देर बाद पत्थर पर लिख रहा था, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। दूसरे दोस्त ने इसका कारण पूछा तो जवाब मिला, जब हमें कोई ठेस पहुंचाता है तो उसे रेत पर लिख देना चाहिए, जिसे क्षमा रूपी हवाएं मिटा दें, और जब कोई आपके प्रति अच्छाई करे तो उसे पत्थर पर उकेर देना चाहिए, जिसे चाहकर भी कोई ना मिटा सके।